किसान परेशान क्यों था? किसान परेशान था क्योंकि उसके पास न तो कोई काम था न खेती के लिए कोई जमीन थी। खेत में क्या क्या बोया गया? खेत में गाजर और टमाटर बोया गया। यदि तुम किसान की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं किसान की जगह होती तो भालू को फसल का आधा हिस्सा दे देती। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। किसान ने अपनी परेशानी का क्या हल निकाला? किसान ने पास के जंगल में जाकर जमीन साफ करके गाजर बोया। किसान ने भालू से किस प्रकार छुटकारा पाया? किसान अपनी गाड़ी में कुल्हाड़ा और गांव के कुछ लोगों को भी बुलाकर लाया था। वे सब कुल्हाड़ा लेकर भालू पर टूट पड़े, जिससे भालू डरकर जंगल में भाग गया। इस प्रकार किसान ने भालू से छुटकारा पा लिया। कोष्ठक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरे करो। सेंटेंस के लास्ट में जो शब्द दिया गया है कोष्ठक में, उसका समान अर्थ वाला शब्द रिक्त स्थानों में भरकर वाक्य पूरे करने हैं। गरीब किसान के पास खेती के लिए डैश नहीं थी। यहाँ पे कोष्ठक पे भूमि दिया गया है। भूमि का समानार्थ वाला शब्द होता है जमीन। तभी डैश में से एक भालू वहाँ आया। कोष्ठक में है वन, वन का समानार्थ है जंगल। इस पर डैश मैं करूँगा। कोष्ठक में है परिश्रम, परिश्रम का समानार्थ है मेहनत। अगले डैश किसान फिर खेत में गया। कोष्ठक में दिया है वर्ष, वर्ष का समानार्थ है साल। उसने किसान से अपना डैश मांगा। कोष्ठक में है भाग, भाग का समानार्थ है हिस्सा। इस कहानी के लिए और कौन सा शीर्षक उचित होगा? शीर्षक का मतलब है नाम। जैसा कि हमने पढ़ा, इस कहानी का नाम था चतुर किसान। तो इस कहानी को हम और कौन सा नाम दे सकते हैं? गरीब किसान, किसान और भालू, या धोखेबाज किसान। तो हम इस कहानी को किसान और भालू भी नाम दे सकते हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य सही करके लिखो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। वाक्यों में शब्दों को गलत क्रम से लिखा गया है, तो इन्हें हमें सही क्रम में लिख के वाक्य बनाना है। में गांव एक था किसान रहता किसी गरीब। इसको सही क्रम में लगाएंगे। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। खेत उसने से गाजरें फिर में निकाली। ये होगा फिर उसने खेत में से गाजरें निकाली। तो जड़ें हैं तुम्हारी से बहुत मेरे मीठी पत्तों। इसका होगा तुम्हारी जड़ें तो मेरे पत्तों से बहुत मीठी है। टमाटर वह था इस बोना बार चाहता। इसका होगा इस बार वह टमाटर बोना चाहता था। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली स्थान में भरो। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में कोष्ठक में एक शब्द दिया गया है, उसका उल्टा अर्थ खाली स्थान में भरना है। एक गांव में एक डैश किसान रहता था। कोष्ठक में दिया गया है अमीर, अमीर का उल्टा अर्थ है गरीब। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान डैश के जंगल में गया। कोष्ठक में है दूर, दूर का उल्टा अर्थ है पास। किसान पास के जंगल में गया। फसल का डैश हिस्सा भालू ने ले लिया। कोष्ठक में है पूरा, पूरा का उल्टा अर्थ है आधा। फसल का आधा हिस्सा भालू ने ले लिया। तुम्हारी जड़ें तो मेरे पत्तों से बहुत डैश है। कोष्ठक में है कड़वी,
कड़वी का उल्टा अर्थ है मीठी। तुम्हारी जड़ें तो मेरे पत्तों से बहुत मीठी है। मात्राओं के सही क्रम: अ आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा के अनुसार शब्दों को लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कमी। कमी में क में अ जुड़ा हुआ है, कमी। उसके बाद आएगा काजल। क में आ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आएगा किसान। क में छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद आएगा कील। क में बड़ी ई की मात्रा लगी है। उसके बाद आएगा कुल्हाड़ा। क में छोटा ऊ की मात्रा है। फिर आएगा कूक। क में बड़ा ऊ की मात्रा है। फिर आएगा केवल। क में ए की मात्रा है। उसके बाद कैसे। क में ए की मात्रा है। फिर आएगा कोशिश। क में ओ की मात्रा है। और सबसे लास्ट में आएगा कौआ। क में औ की मात्रा जुड़ी हुई है। गाजर जमीन के नीचे उगती है और टमाटर जमीन के ऊपर। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर और कौन सी जमीन के नीचे उगती है। आलू जमीन के नीचे, प्याज जमीन के नीचे, बैगन जमीन के ऊपर, गोभी जमीन के ऊपर, मूली जमीन के नीचे, मटर जमीन के ऊपर, पालक जमीन के ऊपर, अदरक जमीन के नीचे, मिर्च जमीन के ऊपर, शलगम जमीन के नीचे, धनिया जमीन के ऊपर, शकरकंद जमीन के नीचे।